हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर मैं हमेशा डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जय हो बजरंगबली। 5 of air, then we have the emperor, we have 4 of water. Okay, we have king of earth. Okay, तो फ्रेंड्स, पहले हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, इसके बाद हम और कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, पहले फोर कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद और भी देखेंगे कि धीरे धीरे और कार्ड। और बॉटम में है यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, 16 नंबर का कार्ड है, यानी कि 7 नंबर यहाँ पे आ रहा है। देखेंगे कि यहाँ पे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम यहाँ पे और कार्ड्स लेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये इस कार्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है, बहुत ही तेज यानी तीव्र। मुझे स्पष्ट रूप से इस कार्ड से जो फील हो रहा है, अब वक्त आपका बदल रहा है तेजी से। यानी 2026 अगर आप कहिए तो 2025 के कंपैरिजन में ये साल, ये वक्त आपका बहुत तेजी से बदलने वाला है। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, जिन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया था, अब उनकी हालत ख़राब होने वाली है। जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी पावर, ये जो दुश्मन, जो शत्रु, ये हेटर्स हैं, ये आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, क्योंकि अब आपकी उंगलियों पे नाचने का इनका समय आ चुका है। कोई बहुत बड़ी ऐसी मजबूरी इनके सामने आने वाली है। जी हाँ, मजबूरी इनकी होगी और फैसला आपका होगा। जिस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे देखिए धोखा, चीटिंग, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी चीज़ें मुझे इन्वॉल्व दिख रही हैं। जैसे कि आपके रास्ते में रुकावटें जो पास्ट में बनी या अभी भी हैं, और कैसे अब आप एक राजा या रानी की तरह अपनी ज़िंदगी में उभरने वाले हैं। एक पावर आपकी डेवलप होती हुई दिख रही है। ये पावर आई कैसे, यहाँ पे हम ये भी जानेंगे। इस पावर के आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। आर्क एंजल शैमुअल आपके आसपास यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने लाइफ के इतने लेसन लिए हैं और इतने लोगों की असलियत आपने देखी है, जो बिल्कुल भी आपको शायद कभी पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग भी आपके जीवन में हैं। तो आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ यहाँ पे अपने ज़िंदगी के तजुर्बे आपने लिए हैं, जो कोई और शायद आपको सिखाता तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आपने हर पल, हर क्षण अपने उस दोहरी ज़िंदगी को जिया है, जो कि
आप जो समझ के अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जिन लोगों को आपने जिस तरीके से अपने लाइफ में देखा था, वो बहुत सारे लोग आपके विपरीत निकले। जैसा आप जानना चाहते थे, जैसा आप देखते थे उन्हें, बिल्कुल भी विपरीत निकले। और ये टेस्ट कब हुआ? जब आपका बुरा समय आया। लोगों ने किस तरीके से आपका साथ छोड़ा, या लोग किस तरीके से आपसे नजरें चुराते हुए नजर आए, ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है। और ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, कोई बाहर का ज्ञान नहीं है ये। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ एयर का है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ पे 5 ऑफ एयर, यहाँ पे देखिए एक बहुत हैवी एनर्जी, मुझे यहाँ पे क्योटिक एनर्जी महसूस हो रही है इस कार्ड को देख के। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि हाल ही में या आपके पास्ट में आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात यानी बिट्रेयल, ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि कहीं पे भी आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात मुझे दिख रहा है, या किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया, आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपके लाइफ में और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चला है यहाँ पे। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कभी आपके मन की थी। यहाँ पे ये कार्ड ये भी शो कर रहा, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चला है। ये सिर्फ एक साधारण धोखा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश आपके पीठ पीछे आपके शत्रुओं ने रची थी। अब यहाँ पे हमें इसी कार्ड में शत्रुओं की एनर्जी भी फील हो रही है। यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे क्या आपको पिछले कुछ दिनों से बिना वजह सिर में भारीपन, अचानक से बनते काम बिगड़ना, या रात को अजीब अजीब सपने आना महसूस हो रहा है? तो यहाँ पे ये आपके विरोधियों ने या वो लोग जो आपसे जलते थे, उन्होंने न केवल आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की, बल्कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नेगेटिव प्रोजेक्शन, ईर्ष्या से भरी हुई ब्लैक मैजिक जैसे वाइब्स भी महसूस हो रही है। उनका मकसद था आपको मानसिक रूप से तोड़ना, आपको इतना कंफ्यूज कर देना कि आप सही फैसला ना ले पाएं। तो यहाँ पे बहुत शादी से बहुत चाल मुझे दिख रही हैं, चाल चलने वालों ने खूब यहाँ पे चाल चली है। यहाँ पे देखिए शायद आपने किसी गलत इंसान पे भरोसा किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद ऐसा जो जिसे आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, आपने उन पे भरोसा किया, आपने अपना दिल खोल कर रख दिया उनके सामने, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे कुचल दिया। एक बहुत प्यारा सा मासूम सा आपका दिल था, किसी के सामने आपने रखा, और किसी ने उसकी कदर ना करते हुए अपने बूट, यानी जो बूट पहनते हैं ना, उससे कुचल के रख दिया आपके दिल को। वो लोग अभी खुश हो रहे हैं ना, आपके दिल को कुचल के बड़ी खुशी किसी को मिली थी। उन्हें ऐसा लगा कि आपने हरा दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हरा दिया, उन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपका दिल तोड़ के आपको एक डिप्रेशन दे दिया। लेकिन यहाँ पे अभी आप एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको ये फील हो रहा है कि मैंने क्या गलत किया था। ये आप खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी ने आपके दिल को इस कदर कैसे कुचला। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया। आप खुद को ही दोषी मान रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं रुकिए, ये आपकी गलती नहीं थी, ये एक सबक था, आपको सीखना था कुछ सबक, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स, यानी अब आपको हर किसी के इरादों को दोबारा से जांचने की ज़रूरत है। यानी आपको बार बार उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तुरंत अपने इमोशंस का फ़ायदा नहीं किसी को उठाने देना है। जो मीठा बोल रहा है ना आपके सामने, ज़रूरी नहीं कि वो आपका सगा हो। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हर किसी के सामने अपने दिल की बातों को खोल के नहीं रखना, या अपने प्यार का इजहार नहीं कर देना है। और यहाँ पे बहुत लोग आपके सामने आके मीठा बोलते होंगे, तो यूनिवर्स आपको यही चेतावनी दे रहे, यही आपको सीखना है, यही आपका लाइफ लेसन है कि जो बहुत मीठा आपके सामने मीठी मीठी बातें करे, बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे आपके सगे हों।
लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो तूफान आपकी ज़िंदगी में आया अब गुजरने वाला है। ये इस ट्रॉमा से, इस परेशानी से आप निकलेंगे, क्योंकि आपने लेसन ले लिया है। आपको सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है। ये यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस दे रहे हैं, और ये गाइडेंस लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपने बहुत बार इसी अपने एक प्यारे से स्वभाव के कारण बहुत धोखा खाया है। तो इस गाइडेंस को आप ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए बाजी कैसे पलटती है, और यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं कि क्या है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है ना। अब आपके पावर, वो देखिए, वो लोग जो आपके शत्रु हैं, जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, वो अब आपकी पावर को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जहां आप परेशान थे वहीं ये एम्परर का कार्ड, द एम्परर का कार्ड क्या बता रहा है? बता रहा है कि आप अब अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। ये एक फादर फिगर लाइक यहाँ पे एक कोई शख्स है, एक रक्षक या शासक, रूलर की एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही। जैसे पिता अपने पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं ना, तो ऐसे कोई ये फादर फिगर हो सकते हैं जिनकी यहाँ पे एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। आर्कएंजल माइकल खुद अपनी तलवार लेके आपकी रक्षा में यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे कुछ मुझे देखने को मिल रहे इस कार्ड से। जो लोग आपको कल तक बेचारा समझ रहे थे, अब वो आपको एक नए रूप में देखेंगे। आपका न्यू वर्जन उनके आंखों के सामने आने वाला है। ये जो कार्ड है ना एम्परर का, आप एक ऐसे एम्परर हो सकते हैं किसी के आगे झुकते नहीं है, ऐसा ये कार्ड मुझे बता रहा है। एम्परर विनती किसी के आगे नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता, हाथ नहीं फैलाता। ये एम्परर की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो कि केवल आदेश देता है ना। आने वाले रिसेंट फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी सख्त और यहाँ पे डिसिप्लिन्ड होने वाली है कि आपके दुश्मन आपकी आंखों में देखने से भी डरेंगे, देखने से भी डरेंगे। यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यूनिवर्स आपको स्ट्रक्चर और लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको दिल से नहीं, दिमाग से खेलना है। आपके शत्रुओं को लगा था कि आप टूट जाएंगे, तो ये मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। आपको करना क्या है, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की ये तलवार उस हर नेगेटिव जो आपकी तरफ कोई कॉर्ड किसी से आपकी जुड़ी हुई है या फिर कोई नेगेटिविटी है, उसको देखिए कि हो सकता है पास्ट पर्सन में किसी से आपके रिलेशन रहे हो, उसको कॉर्ड आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो जो भी नेगेटिव फील करते हैं, उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी आती है वो आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से आपके इस कॉर्ड को जो जुड़ी हुई है, जिनसे आपका रिलेशन खत्म हो गया है पर कॉर्ड अभी भी जुड़ी हुई है, उन्हें काट रही हैं। जो उन लोगों ने आपकी तरफ भेजी थी नेगेटिविटी, उसको भी यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड्स काट रही है। अगर कोई तंत्र मंत्र या बुरी नज़र का प्रभाव था तो द एम्परर की मौजूदगी उसे जड़ से यहाँ पे ख़त्म कर रही है। अब वो लोग आपकी उंगलियों पे नाचेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपने जीवन के रूल्स खुद बनाएंगे, अपने लाइफ के रूल्स खुद बनाने वाले हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को इतना मजबूत कर लेने वाले हैं, उनकी हर चाल, हर चालाकी आपके दरवाजे के बाहर ही दम तोड़ देगी। बहुत पावरफुल कार्ड है ये समय लीडरशिप का है। आपकी गद्दी संभालिए, आप अपनी गद्दी को संभालिए। आप एक लीडरशिप क्वालिटी के इंसान हो सकते हैं। अपना ताज पहनिए। अब रोने का समय नहीं है, राज्य करने का आपका समय आ रहा है। इतनी सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिली है। इतनी गाइडेंस मेरे कार्ड में कभी नहीं आती। चलिए, आज आपको ढेर सारी गाइडेंस यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे है 4 ऑफ वाटर की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इतनी पावर और सुरक्षा मिलने के बाद भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके दिल के किसी कोने में अभी भी उदासी है ना, आप उदास हैं। ये कार्ड आपकी मजबूरी और इमोशनल स्टेट्स, आपका क्या इमोशनल स्टेटस है उसको बहुत गहराई से दिखा रहा है कि इस समय
आपके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मरमेड है, एक परी है, जल परी, जो मरमेड जिसको बोलते हैं। इस कार्ड में आप देख रहे हो सकते हैं। इसके सामने कप है, आप देखिए, ठीक है। इसके सामने एक कप है। ये डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष का कार्ड है एक। तो डीप इमोशन यहाँ पे क्या मुझे दिख रहे हैं, भले ही आप दुनिया को दिखा रहे कि आप मजबूत हैं, एम्परर की तरह है, लेकिन अंदर से आप उस धोखे को भुला नहीं पा रहे हैं जो आपके साथ हुआ था। आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं या किसी माफी की उम्मीद कर रहे हैं जो कभी नहीं आई आपके तरफ। किसी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। आप वेट करते रहे लेकिन किसी ने आपसे माफी नहीं मांगी, जबकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। यहाँ एक बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है। शायद आप किसी ऐसे रिश्ते या स्थिति में फंसे हैं जहाँ से आप निकलना तो चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके शत्रुओं के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी बहुत बड़ी, आपकी नहीं, यहाँ पे आपके शत्रुओं की बहुत बड़ी मजबूरी मुझे दिखाई दे रही है। शायद ये किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहाँ से ये निकलना तो चाहते हैं, लेकिन इनके इमोशंस इनको जकड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि एक मौका छूट गया या वो इंसान आपको समझ नहीं पाया, ऐसा इनको ये आपको समझ नहीं पाए, ऐसा आपको फील हो रहा है। आपके शत्रुओं को भी समझ में आ रहा है कि ये आपको फील नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए और ये मौका छूट गया। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हों, नहीं तो इन्हें ऐसा लगता है आपकी उंगलियों पे इन्हें नाचना पड़ेगा। इनकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन चुकी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोला जा रहा है। आप जिस बंद दरवाजे को देख कर रो रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए और आप यहाँ बहुत इमोशनल हो रहे हैं या शायद रो भी रहे होंगे। ठीक आपके पीछे यूनिवर्स एक नया और गोल्डन डोर खोल रहे हैं जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। मिसिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ओपन योर आई टू द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, अपनी आंखें खोलो। आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी चाल यही है, वो चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी यादों और गम में इतने डूब जाएं कि जो नई खुशियां, नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में हो सकता है नया प्यार भी आ रहा है, नई सफलता यानी ग्रोथ भी आपके जीवन में आ रही है, आपकी तरफ जो चीज़ें बढ़ रही हैं आप उसे देख ना पाए। आ, ये उनकी एक कह सकते हैं उनकी इच्छा है, एक यानी कि इनकी विश है, ऐसा अगर मैं समझूं। वो चाहते हैं आप बोर्डम और डिप्रेशन में रहें, ऐसा आपके हेटर्स चाहते हैं, लेकिन आपको इस पानी से बाहर निकलना होगा। आप यहाँ ये बहुत सारा वाटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स आपको बता रहे आपको अपनी भावनाओं में बहना नहीं है, उन्हें समझना है कि आपके इमोशंस, अपने इमोशंस को डीपली आप समझें, है ना, उसमें बहना नहीं है। ये उदासी टेम्पररी है, परमानेंट कोई इंसान उदास नहीं रहता है, ये आपको समझना है। जो खो गया वो शायद आपके लिए था ही नहीं, जो आ रहा है उससे कहीं दुगना बेहतर है जो आप देख नहीं पा रहे। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी आंखें खोलें, बहुत कुछ आपके लिए है। अब यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ है जो इसका, देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो एक ग्रैंड फिनाले जैसे मुझे, जिसका आपको इंतज़ार था एक ग्रैंड फिनाले का, तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आपकी एम्परर की पावर थी ना, तो यहाँ पे आपकी सफलता, सक्सेस और स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये भी शो करता है यहाँ पे आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोने की बन जाएगी, यानी कि आपके हाथ में बहुत सारी यश है। आप जो भी चीज़ करने जाएंगे उसमें जीत आपको मिलेगी। आगे आने वाले समय में
मैं आपके जीवन में भारी मात्रा में मनी, धन, अबंडेंस, जो भी आप कह लीजिए, ये आता हुआ दिख रहा है मुझे। करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और एक बहुत ही सॉलिड मुकाम बनते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके शत्रु, आपके हेटर्स, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको 5 ऑफ एयर की स्थिति में पहुंचाया था, अब वो आपको यहाँ पे ये जो किंग ऑफ अर्थ है इसकी स्थिति में देखेंगे, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, आपकी पावर को देखेंगे और आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। सोचिए उस समय इनकी क्या हालत होगी। वो आपको टूटा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन आप तो एक ऐसे राजा या ऐसे रानी बन गए जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि जिसके पास दुनिया भर की दौलत और खुशियां आने वाली हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे और दिख रही है, यहाँ पे अल्टीमेट रिवेंज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यही है वो पल जब वो आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। उनकी मजबूरी ये होगी कि वो चाह कर भी अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें आपकी सफलता को दूर से देखकर जलना होगा। जलते ही रहेंगे ये लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, जेनरस, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा निखार आएगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जो लोग आपको छोड़ कर गए थे वो वापस आने की कोशिश करेंगे। अब ये रिलेशन हो, जॉब, करियर में हो, जिन्होंने भी आपका साथ छोड़ा था वो आपके लाइफ में फिर से लौटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी इस चमक को देखकर, है ना, इस चमक को देखकर ही वो लोग वापस लौटते हुए मुझे नजर आ रहे। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। एक यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज। आत्मविश्वास के साथ मौकों को आप स्वीकार करें जो आपको यूनिवर्स के साथ दिए जा रहे हैं। अपने पैरों को जमीन पर जमाए रखें, प्रैक्टिकल बने रहें। ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का अब आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आपको ग्राउंडिंग दे रही है। अर्थ एलिमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड बना रही है। आप एक विशाल पेड़ की तरह होंगे आने वाले समय में, जिसे कोई आंधी नहीं हिला सकती। अब अगर मैं इन सारे कार्ड्स का एक कंक्लूजन बताऊं आपको, ये बॉटम ऑफ द डेक भी रखते हैं यहाँ पे, सारे कार्ड्स का कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या निकलता है। यहाँ पे देखिए कहानी बहुत साफ साफ है। शुरुआत हुई धोखे और चीटिंग कह लीजिए, धोखा कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए। यहाँ नेगेटिव ताकतों ने आपको बहुत परेशान किया है पास्ट में, लेकिन आर्कएंजल माइकल ने आपको सुरक्षा दी है और आपको एक एम्परर बनाया, यानी कि एक शासक बनाया है। अभी यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, अभी आप थोड़े इमोशनल जरूर मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा आपको एक खालीपन महसूस जरूर हो रहा है, तो जो स्वाभाविक भी है, नेचुरल है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं। थोड़े इमोशंस तो आपके ऊपर नीचे जरूर अभी भी हैं, रह रह के बातें याद आ जाती हैं। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बदला है इन लोगों से। अब आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी तरक्की पर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे बहुत सारा काम करें, जो खुद ब खुद आपकी उंगली। अच्छा ये देखिए, जब आपकी ग्रोथ होगी ना, ये सारे के सारे आपके आसपास ही मंडराएंगे। ये खुद ब खुद आपकी उंगलियों पर नाचने वाले हैं, क्योंकि वक्त का पहिया अब आपके पक्ष में आ चुका है, टेबल टर्न हो चुका है, वक्त करवट ले चुका है आपके फेवर में। और मैं यही चाहूँगी, ये बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है, इस एनर्जी को क्लेम करें और यहाँ पे जरूर आप क्लेम कीजिए, इसे भूलिए नहीं क्लेम करना। और ये आप हो सकता है आप एक खुद को एक अफर्मेशन दे सकते हैं, आई एम द रूलर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा आपके लिए अफर्मेशन भी है। अपना आपको ख्याल रखना है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, सब कुछ अच्छा अच्छा आपके लाइफ में मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम देखेंगे आपके लिए कि कुछ नंबर्स क्या नंबर आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे 16 नंबर मुझे दिख रहा है, 7 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर,
4 नंबर अगेन, अच्छा 4 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है 8 नंबर, 8888888। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है और आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आपके लिए मंथ हम देखते हैं कौन सा मंथ। 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बर्थडे डेट देखते हैं हम, किसी भी मंथ का 16 हो सकता है, 29 हो सकता है, यहाँ पे 24 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड 5 हो सकता है किसी भी मंथ का। आपका बर्थडे डेट 16, हाँ 16 मैंने बोला है। तो ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम आपके लिए कुछ मैसेजेस लेंगे, कोई गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज दीजिए। एडिक्शन, अगर भाई किसी को यहाँ पे एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, पैसे का बहुत ज़्यादा जमा करके रखना, खर्च ना करना। अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो बात अलग है। अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप उसे जमा के रखते हैं, जल्दी कहीं खर्च नहीं करते, अच्छे नेक कार्य में नहीं लगाते, तो ये एडिक्शन आपके सामने एक चैलेंज बन के आ सकता है, यानी कि आपके पैसों में रुकावट आ सकती है। नेक्स्ट, अगर कुछ खाने पीने की ऐसी आदतें हैं आपकी जो अनकंट्रोल्ड हैं, अगर कोई बीमारी है आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भी एक चैलेंज के रूप में आपके लाइफ में आ सकता है। कोई भी अनहेल्दी हैबिट्स आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक बड़े चैलेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है। डेट नाइट पे आप जाने वाले हैं किसी के साथ, कोई आपका लव अफेयर चल रहा है, कोई लव रिलेशन, कोई आपको डेट नाइट पे ले जाना चाहता है। गेट रेडी टू बी, तो आप यहाँ पे जाने वाले हैं भाई किसी के साथ, अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट पे। ओपन योर हार्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अगर आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक है, पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने हार्ट चक्र को हील करें और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए हील करके, ताकि आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, हीलिंग करवाना है या खुद हील करना है। अगर आपको पता है तो आप हील कीजिए, और ये आप मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। चक्रा मेडिटेशन, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन आप करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। ये जब किसी को धोखा मिलता है ना, चीटिंग, जब कोई किसी के साथ चीट करता है, धोखा देता है, तब ये हार्ट चक्रा हो जाता है ब्लॉक। और ऐसा ही मुझे दिख रहा है पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है, तो आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन अगर करते हैं कुछ समय तक, ये आपका हार्ट चक्र अपने आप हील हो जाएगा और आपका हार्ट फिर से एक न्यू रिलेशन के लिए रेडी रहेगा। अर्थ साइन, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है। यहाँ पे ये रीडिंग जो लोग भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पे अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पे निकल के आया है। आप में से बहुत सारे लोग और भी ज़ोडिएक साइन के हैं, लेकिन स्पेशल जो निकल के आया है, यूनिवर्स ने जो मैसेज दिया है कि यहाँ पे अर्थ साइन के लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, नो, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ आप करने जा रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए नो बोल रहे हैं। थोड़ा सा आपको रुकना है, होल्ड, और ये सही समय नहीं है, थोड़ा सा आपको रुक जाना है, वरना कहीं से आपको डंक लग सकता है, यानी कोई आपको चीट कर सकता है, डंक मार सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा रुकना है। ये राइट टाइम नहीं है। यूनिवर्स, अगर कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई भी कुछ करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको रुकना है। पेशेंस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड न्यूज़ कम टू दोज हु वेट। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ना करें, यहाँ पे पेशेंस रखें, डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी काम
सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी या सारी चीज़ें आपकी बनेंगी, उससे पहले आप कितने भी हाथ पैर मार लें वो चीज़ें हो नहीं सकती, क्योंकि जो डिवाइन के हाथ में है वो इंसान नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़े से नेम इनिशियल्स भी आपका देख लेते हैं कि क्या है। तो नेम इनिशियल सबसे पहले PAKRVNTSJ। तो फ्रेंड्स यही थे नेम इनिशियल्स और यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।